चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो। खिन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निर्कुनित्र मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आपके मूल तन जो राज्य के चरणों तले बैठे हैं मूल मिलावे में, उन सभी स्वरूपों को बेर बेर प्रणाम। सुंदर साथ जी, यहां पर हमें पूरी आशा है, आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों ने अब तक ये आदत डाल ली होगी कि परम धाम की वाणी को परम धाम में ही सुनेंगे, यहां नहीं सुनेंगे। और सनंद ग्रंथ में धामधनी ने इसका आदेश दिया हुआ है। जो रूह होवे अर्श की सो सुनियो अर्श तन कान। अर्श अकले विचारियो मैं कहती हूं अर्श जुबान। तो राज्य की जो वाणी है वो साक्षात राज्य आवेश स्वरूप से विराजमान हुए थे इंद्रावती के धाम दिल में प्रकट हुए के वाणी राज्य अपने हुक्म से नाजिल करा रहे हैं अपने आवेश स्वरूप से। और सुंदर साथ, सभी सुंदर साथ जिनके अंदर 12,000 ब्रह्म सृष्टियां विराजमान हैं, वो उस वाणी को नाजिल होते उसको अपने आत्मा के अर्श कान से सुनती है, आत्मा के नैनों से नाजिल होते हुए उस नूर के दीदार करती है। और ये बातें धामधनी अपने अर्श की जुबान से कहलवा रहे। तो सुनना तो हमको परम धाम में ही पड़ेगा। जब हम ये अपने दिल के अंदर भाव को स्थित कर लेंगे कि हमारा मूल स्वरूप ही सब कुछ, वो राज्य का नूर तन है, उसके अंदर राज्य का वाहिद दिल है। वाहिद माने एक, वाहिद दिल है। और धामधनी और रूहों की लीला
स्वलीला अद्वैत है, यानी राज्य की स्वयं की लीला। रूहों के तन राज्य के तन है, और राज्य का नक्शे शिक तक का जो स्वरूप है अर्श की हकीकत में, उसका श्रृंगार ये रूहें हैं। अब उनके तन के अंदर रूहें वैसे नहीं दिखेंगी, लेकिन जो राज्य का दिल है श्यामा जी, क्योंकि ये रूहें राज्य के दिल में बसती, तो वो श्यामा जी के अंग अंग में बसती है। और वही श्यामा जी अर्श की हकीकत में राज्य के वाम अंग में सिंहासन पर विराजमान है, जो राज्य के दिल का स्वरूप है, मारिफत स्वरूप है, और उनके अंदर ही सभी ब्रह्म सृष्टियों का श्रृंगार है। और ऐसे राज्य उन ब्रह्म सृष्टियों का मिला जुला स्वरूप उनका दिल है, और दिल ही श्रृंगार होता है। सुंदर साथ एक बात आप अपने दिल में धारण कर, तन का श्रृंगार बाहरी होता है, जैसे वस्त्र और आभूषण, ये श्रृंगार बाहरी होता है। ये भी अद्भुत होता है, अप्रतिम होता है, अकथनीय होता है, अकल्पनीय होता है, वर्णनातीत होता है, और बहुत ही मनमोहक और लुभावना होता है। लेकिन किसी भी तन का जो सौंदर्य है वो उसका दिल होता है। इसलिए वो दिल को राज्य ने प्रकट करके जुगल स्वरूप हो गए श्यामा जी, और श्यामा जी के अंदर ही, यानी दिल के अंदर ही ये सारी रूहों का स्वरूप। तो ये सारी रूहें श्यामा जी का श्रृंगार बनकर उनसे अरस परस हैं, और श्यामा जी ऐसे स्वरूप से राज्य का श्रृंगार है, क्योंकि वही राज्य का दिल है, और दिल ही मूल श्रृंगार होता है। वर्णन करो रे रूह जी, हके तुम सिर दिया भार, अर्ज किया अपने दिल को, माहे बैठाओ कर श्रृंगार। ऐसा जुगल स्वरूप, हकीकत और मार्फत का स्वरूप, राज्य का तन और राज्य का दिल, रूहों के अंगे संगे, ऐसा अद्भुत श्रृंगार, जहां के संद संद से इश्क की लहरें बह रही हो, और परम धाम का वो अनंत स्वरूप उन अंगों में दिख रहा हो, ये है माहे बैठाओ कर श्रृंगार। यानी मेरे दिल में जुगल स्वरूप होए के, हकीकत और मार्फत का स्वरूप होए के, और अर्श की सुंदर अप्रतिम शोभा को दिल में लेकर विराजमान हो, जिससे मेरा दिल अर्श की शोभा पाता है। तो ऐसे अर्श अजीम की जो बातुनी रोशनी है, ये बातुनी माने अंदर की भेद को अब इल्म से रोशन कर दिया। सुंदर साथ, अब आप अपने आप को, अपनी आत्मा के दृष्टि को राज्य के हुक्म से चितवन की नाव पर बैठकर योग माया के ब्रह्मांड सत स्वरूप को पार कर
परम धाम के अंदर, नूरी परम धाम के अंदर 4 लाख कोस में फैला हुआ वन, ये गिनती परम धाम की है मात्र समझने के लिए, अन्यथा हर गिनती परम धाम की अनंत है। तो वो 4 लाख कोस के जो वन है, वहां जो पक्षी है, विहंगम है, वो जमीन से आसमान तक उड़ते रहते हैं और उस वनों पर आकर विराजते हैं। और वो वन का जो स्वरूप है वो धाम धनी का ही तन है, नूरी तन, और वो पक्षी भी नूरी तन है। तो राज्य अपने ही तन से संगीत प्रकट करते हैं और वो हमको उन वनों में सुनाई पड़ता है। और उस संगीत का जो मुख्य आलाप है, पिया पिया धनी धनी तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तो ऐसी सूरत अर्श अजीम की, अजीम माने होता है सबसे बड़ा, यानी काल माया और योग माया से न्यारी, परे, अक्षरातीत की शोभा, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। तो अर्श अजीम, सूरत अर्श अजीम की बातूनी रोशनी, अब उसके भेद राजी प्रकट कर रहे हैं। रूह अल्लाह सुभाने भेजिया, रूहें अर्श अपनी जान, पियू प्यारे भेजी रूह अपनी, तुम क्यों न करो पहचान। यहां पे सुभान शब्द राज्य के लिए आया है, सुभान शब्द श्यामा जी के लिए भी आता है। तो रूह अल्लाह श्यामा जी हैं और सुभान ने यानी राज्य ने उनको यहां भेजा, किसके लिए? रूहें अर्श अपनी जान, यहां पे जो रूहें आई हैं उनकी खातिर। पियू प्यारे भेजी रूह अपनी, यानी अपने दिल को अपना इल्म देकर एक देवचंद्र जी के तन में उस आत्मा को बिठाया जिसको हुक्म ने धारण किया, हुक्म लिया रूह अल्लाह का भेक। तो इस ब्रह्मांड में जितनी लीला है वो नूरी नहीं है, वो हुक्म की लीला है। और हुक्म का मूल है राज्य का दिल, जहां से वो इच्छा लेते हैं और वो इच्छा सिर्फ एक विषय वस्तु पे केंद्रित रहती है, वो है रूहों के प्रति लाड़। तो राज्य के दिल के अंदर एक बीज है, बीज, और वो बीज है कि मैं अपनी रूहों को लाड़ पिलाऊं, और उस लाड़ की लज्जत हमारी रूहें हर पल हर घड़ी लेती रहे। और इस कारण से राज्य ने जब श्यामा जी को भेजा, यानी कि श्यामा जी की नजर अपने ही दिल में उस खेल पर डाल दिया, और श्यामा जी के अंदर ही रूहें भी विराजमान हैं, यानी कि राज्य के दिल में। तो उस खेल को श्यामा जी भी देख रही, रूहें भी देख रही, और सारा खेल दिल भीतर हो रहा है। सुपन हो दिल भीतर, यानी ये सारी लीला राज्य के दिल में हो रही। सुपन होत दिल भीतर, रूह कहूं ना निकस। ये सारी खेल की लीला परम धाम के अंदर, राज्य के दिल के अंदर देखी जा रही है। लेकिन
वो अक्षर को भी दिखाना है। इस वास्ते अपने हुक्म से अक्षर को हुक्म देते कि जैसा ब्रह्मांड तुम जागते में बनाते थे, अब ऐसा ही ब्रह्मांड बनाओ, लेकिन तुम भी फरामोश रहोगे। और यहां पर सिर्फ अब पहले तुम्हारा हुक्म चलता था, अब सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। और मेरा ही हुक्म को अधिकार है मेरी प्यारी रूहों को, ब्रह्म सृष्टि को, श्यामा जी को और मुझे धारण करने का। तुम्हारा हुक्म यानी अक्षर ब्रह्म, तुम्हारा हुक्म इन रूहों को धारण नहीं कर सकता। इन रूहों का धारण करने का श्रेय सिर्फ मेरे हुक्म को होगा, क्योंकि मेरा हुक्म मेरे दिल का ही अंग है। तो जरा इस विषय की अतंत गहराई में डूब जाइए सुंदर साथ। और राज्य के हुक्म ने उनके दिल के अंदर होने वाली उस सुंदर लीला को श्यामा जी को और रूहों को उनका हुक्म ने धारण करके इस ब्रह्मांड में, अभी मैं ब्रज और रास की बात नहीं कर रहा हूं, ये बातें आपसे हो चुकी हैं। अब मैं कह रहा हूं इस जागनी के ब्रह्मांड में, इस जागनी के ब्रह्मांड में देवचंद्र जी के तन में राजी अपने आवेश से तो विराजमान थे ही, और रूहें भी उनके दिल में विराजमान हैं, क्योंकि वो श्यामा जी को स्वरूप है। तो लेकिन वो तन माया का है, उसके अंदर जो जीव है वो कभी देवापी राजा का हुआ करता था। वही जीव ने अनंत तपस्याएं करके, घोर तपस्याएं करके इस तन के अंदर विराजमान हुआ, तो उसको उस तन के द्वारा होने वाली लीला का थोड़ा सा रस प्राप्त होता है। तब वो तन जब भया बरस 11वां, तब मन में उपजो ये विचार, मैं कौन कहां थे आईया, कहां है मेरो भरतार। और यहां से जागनी ब्रह्मांड की लीला प्रारंभ होती है। श्री बीतक साहेब में आप माह भर सुनते हो, और अब जब सुनना तो अपने आप को श्यामा जी के अंदर बैठा हुआ देखना, और उसी देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीलाओं की साक्षी बनना। फिर वही देवचंद्र जी श्यामा जी का दूसरा हिजाब, दूसरा तन, 2 जामे, पहला जामा देवचंद्र जी का, जामा माने तन, और दूसरा जामा जो इंद्रावती ने धारण किया, प्रत्यक्ष में मेरराज का है, वो अक्षरातीत का। और उसके अंदर आकर जो जागनी लीला प्रारंभ होती है, कुछ देवचंद्र जी के समय और उसके बाद फिर हफ्से से लेकर अंतर्ध्यान होने और हफ्से के बीच में 3 वर्ष, उस समय भी आप इंद्रावती के ही दिल में थे, हम सब। और फिर हफ्से में दीदार के बाद जो जागनी लीला प्रारंभ होती है, और जो जागनी का मशाल आज भी
सुंदर साथ लिए राज्य के हुक्म से चल रहा है, वो अपने आप को इंद्रावती के दिल में देखो और हर लीला को होते हुए साक्षी बनो। तो अब भी तक सुनो तो इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होकर तो रूह अल्लाह सुबह ने भेजिया, रूहे अर्श अपनी जान। अरे सुंदर साथ जी, कितनी बड़ी महिमा है हमारी कि आपको कहते हैं तुम मेरी हो, रूहें अर्श अपनी जान। पियू प्यारे भेजी रूह अपनी, तुम क्यों न करो पहचान। यानी श्यामा जी भी आ गई, आप भी आ गए, और आपके संग संग तो मैं रहता ही हूं, क्योंकि आप तो मेरी नजर में रहते हो और हुक्म का मूल स्वरूप तो सुंदर साथ मैं ही। हुक्म और मुझ में अंतर ना करना। यहां जो हुक्म का स्वरूप है, हम कहते तो वाणी के द्वारा रहते हैं, हुक्म लेकर आया है, हुक्म लेकर आया है। वो हुक्म है कौन? वो हुक्म ही तो राज्य है। उस हुक्म और हाकिम में कोई फर्क नहीं है। तो वो राज्य ने ही श्यामा जी को भी धारण किया हुआ है और रूहों को भी धारण किया हुआ है, और प्रत्यक्ष में कहला दिया कि मेरे हुक्म ने धारण किया है, और राज्य की भी नजर उस पूर्ण लीला पर है। तो अब सुंदर साथ, मैं अपने हुक्म से ऐसा तुम्हें इल्म दूंगा कि जिससे तुम्हारा दिल रोशन हो जाएगा, यहां भी और वहां भी। तुम परम धाम में तब तक नहीं जागोगे जब तक तुम्हारे प्रतिबिंबित स्वरूप को मैं यहां जगा न दूंगा। जगाएगा कौन? जो जगा है। श्यामा जी भी फरामोश, रूह ने भी फरामोश, अक्षर ब्रह्म भी फरामोश। तो एक फरामोशी का आलम है। एक पलकते गंग जो निकसी, हुई गई 34 पानी, वही पानी दुई पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। यूं समझो कि वो जो, आपको कैसे बताऊं, सुंदर साथ, जरा एक क्षण के लिए मैं आपकी सुरता को परम धाम की वो नजारा दिखाना चाहता हूं और स्वयं भी देखना चाहता हूं। राज्य का दिल एक है और उस दिल का प्रकट स्वरूप राज्य श्यामा जी, परम धाम, वो अनंत परम धाम, 25 पक्षों के साथ, पशु पंखी, खूब खुशहालियां, जवाहरातों की पुतलियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, ये सारा हक जात है, रूह है, आत्मा है, और ये सब राज्य के दिल का स्वरूप है। पर दिल के जो अंग हैं धनी, अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखें कहें बातें सुने, लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबू। सुंदर साथ जी, हम लोग हमेशा राज्य की
कृपा से मूल मिलावे में अपने मूल तनों का ध्यान करते हैं। सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी सात जी तले भोम बैठे हैं जाए। ये राज्य का आदेश है कि अपनी सुरता वही लगाए रहो। लेकिन अब आपसे मैं पूछता हूं कि क्या आप का जो मूल तन है वो अपने अंदर किसका दिल देखता है? राज्य का दिल। और राज्य के दिल के अंदर क्या है? परम धाम वो पूरा हक हादी अर्स मोमिन। और परम धाम दिखता है तो परम धाम में बाग बगीचे मॉल मंदिर हवेली कोठड़ी नदी सागर रेती फव्वारे पहाड़ जल वो सब कुछ आत्म स्वरूप है। या पहाड़ या तिनका सब चीज विद आत्म। आत्म माने रूह, रूह माने दिल, वो राज्य के दिल का ही स्वरूप। तो ये सारे जो स्वरूप हैं वो राज्य के दिल में है। और ऐसा सुंदर राज्य का दिल रूहों के दिल, रूहों का दिल है। यानी राज्य का ही दिल रूह पर आत्म के दिल में। तो जितने अब जब देखो कि पर आत्म फरामोश है तो पर आत्म के दिल के अंदर सारा वो अनंत परम धाम विराजमान है। तो वो सब पर फरामोशी है। ये मत सोचिएगा कि श्यामा जी फरामोश है, रूहें फरामोश है, अक्षर ब्रह्म फरामोश है, महालक्ष्मी फरामोश है। परम धाम का अंग अंग जर्रा जर्रा या पहाड़ या तिनका सब आत्म है और सब फरामोश है। और सबकी सुरता सब ब्रह्म सृष्टियों के मूल तनों के अंदर है। तभी वो कहते हैं कि एक पलकते गंग जो निकसी हुई गई चहु दिस पानी, वही पानी दुई पर्वत ढांपे। यानी पर्वत की संज्ञा दी है अक्षर ब्रह्म को और श्यामा जी को। यानी कि श्यामा जी को फरामोश कर दिया तो परम धाम फरामोश हो गया, और अक्षर ब्रह्म को फरामोश कर दिया तो योग माया और काल माया। वही पर्वत एक पलकते गंग जो निकसी हुई गई चहु दिस पानी, वही पानी दुई पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी। यानी कि फरामोशी से सब कोई आच्छादित हो गया। जितने भी लीला के स्वरूप हैं वो सब फरामोश हो गए। तो अब इल्म से इसकी पहचान करो। अरवाहें जो अर्स की सो उरझिया माहे फरेब। इस फरामोशी में सब भूल गए। फरेब माने होता है धोखा। तो जैसे एक मृग तृष्णा आप लोगों ने सुन रखा है कि रेगिस्तान के तपते हुए बालू, जहां जल का कोई नाम निशान नहीं होता, लेकिन सूरज का प्रकाश उस तपते बालू पे पड़ता है तो दोनों का संयोग ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो जल का जैसा आभास देता है। तो ये जो दुनिया है बड़ी सुंदर दिखती है लेकिन फोक है, कुछ भी नहीं है। ऐसा ये फरेब है। और रूहों की समस्या समझो। हमने हर घड़ी हर पल परम धाम को देखा है,
धाम धनी के अप्रतिम सौंदर्य को देखा है, उनके साथ मधुर लीला में हम हर घड़ी हर पल रहते हैं। और ये क्या देख रहे हैं? ये कोई देखने योग्य वस्तु है? लेकिन ऐसा भूले कि यहां पर मृग तृष्णा वाला जल दिख रहा है, इसी को कहते हैं फरेब, और उसमें हमारा दिल उलझ गया है। अरवाहें जो अर्श की सो उलझियां माहें फरेब, सो सुरझाइयां पट खोल के कहे हकीकत वेद कतेब। मैंने अपने हुक्म से वेद और कतेब यानी धामी और सामी परंपरा के जो ग्रंथ, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, मैंने सारी बातें इशारों में लिखा दिया। अब उसके द्वारा तुम्हारे उस अपने इल्म के द्वारा तारतम के प्रकाश, तुम्हारे दिल के ऊपर जो पर्दा पड़ा है माया का, यानी जीव ही एक प्रकार से आपके दिल के ऊपर पर्दा है। अभी जीव के अंदर माया है, और जब जीव इस वाणी को ग्रहण करेगा तो वो माया की तस्वीर हट जाएगी और परम धाम उसके दिल में बसने लगेगा। और जब मैं उस जीव के ऊपर उसको अधिष्ठान बना के बैठती हूं, तो अब मुझे भी माया नहीं दिखेगी, मेरा मूल वतन दिखेगा। फिर तो मुझे पंख लग जाएंगे इश्क और ईमान के, मुझे एक क्षण नहीं लगेगा अपने मूल वतन में पहुंचने में। तो इस प्रकार से इस इल्म से तुम्हारे जितने भी उलझन हैं वो सब मैं सुलझा दूंगा। मजकूर बका बीच में किया हक हादी रूहन, दई फरामोशी हंसी को बीच अपने अरस मोमिन। सुंदर साथ, ये खेल तो हंसी का है, और जैसे परम धाम के अंदर बहुत सारी लीलाएं होती हैं, अनंत लीला, अनंत रामत, उसमें से अब ये एक नया रामत खेल का, जिसके अंदर हंसी होगी, तो ये हंसी की रामत है। और जब परम धाम में हम अपने मूल तन में खड़े होंगे, तब यहां की बातें करेंगे, बाता करसी जुदी जुदी, और हम सब हास्य विनोद की का रस प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके पीछे जो मूल राज है वो अपने अर्श की पातशाही दिखाना और वाहिदत का इश्क दिखाना। सुंदर साथ वाणी में कहते हैं, ए जो जिमी इसक की दरखत बेल फूल पात, सब ठौरों पशु पंखियां ए तो बका हक जात। यही है अर्श की बादशाही। तो सुंदर साथ, हमें परमधाम में स्वलीला अद्वैत में हम उसके स्वरूप थे, उसका रस प्राप्त करते रहते थे, तो हमें नहीं पता था कुछ भी। मैं हक अर्श में जुदे जानती,
ल्यावती शब्द में पर्ण, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक दिल बीच आए जी। अपनी बुद्धि से मैं ढूंढ रही थी कि परम धाम कहां है, कौन है, कैसा है और उसका रस कैसा है। तो राजी ने क्या किया, मुझे जागृत किया मेरे दिल के अंदर बैठ कर। हक दिल बीच आए चेतन, चेतन माने कि जो मैं भ्रम में थी उस भ्रम को दूर करके नूरी प्रकाश, तारतम का प्रकाश से हमें रोशन कर दिया मेरे दिल को। ऐसी तुम्हें देखाऊं दुनिया और पनाह में राखूं छिपा। सुंदर साथ, आप कभी भी अगर हमारा अहम मेव जाग्या धाम का, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, इस बात से हम कभी भी विचलित ना हो, तो ध्यान रखना और पनाह में राखों छिपाए, यानी हमें राजी ने अपनी पनाह में रखा है। तो मेरा क्या हो जाएगा, और जो भी होगा धनी की मर्जी से होगा, और वो सुंदर ही होगा और वो इश्कमयी ही होगा। और दुनिया वाले तुम्हें पहचानेंगे नहीं, वो तुम्हें ना चीन्ही ना तुम्हें ओ चिन्हाए, ना तुम उनको पहचानोगे ना तुम्हारे मूल को वो पहचानेंगे। ये कौन है, क्या है, ऐसा लगेगा। हम यहां पर आके झूठी निस्बत को पालेंगे, लेकिन जब तारतम का प्रकाश आएगा तो हम उससे जुदा हो जाएंगे। अब धामधनी हम रूहों को क्या फरमा रहे हैं, इसके पहले के प्रकरण में रूह अल्लाह को बता रहे थे, उनको आदेश दे रहे थे कि उनको क्या करना है। अब रूहों को डायरेक्ट बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं छिपूंगा तुमसो, तुम्हें नजर में ले, पाओ ना अर्श या मुझे, काहू तरफ न पाओए। ये ऐसा उलझन की का संसार है, फरेब है, फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखें खोल। तो सुंदर साथ, ये फरेब हमारी सांसों की डोर खींचती जा रही है। अब जितने क्षण बचे हैं, अब अपने मूल को पहचान लो, मुझे पहचान लो, अपने वतन को पहचान लो, और वहां की इश्कमयी लीला के रस में डूब जाओ, गर्क हो जाओ, और अपने उस मार्फत के स्वरूप को के अंदर प्रवेश कर जाओ। यानी आपका जो एक स्वरूप अर्श में, हकीकत स्वरूप, एक स्वरूप मेरे दिल में, राजी कह रहे हैं मेरे दिल में, यानी मेरे मार्फत के अंदर हो तुम, और एक यहां पे हुक्म स्वरूप। ये तीनों लीलाएं ही मुझसे है, और तुम इन तीनों लीलाओं में हो, क्योंकि जहां तुम हो वहां मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां तुम हो। हम कभी अलग हो सकते नहीं। तो ये ऐसी फरेब की दुनिया है जहां मैं तुमसे छिपा हूं, लेकिन तुम्हें नजर में ले, तुम मेरे नजर में और मेरी पनाह में। तुम्हें इस दुनिया में
अपना परम धाम नहीं दिखेगा, मैं नहीं दिखूंगा, और किसी भी तरह से तुम अपने आप को नहीं पहचान, तो वो सारी पहचान मैं दूंगा। ढूंढोगे तुम मुझको बहुतक सहूर कर, मेरा ठौर न पाओ या मुझे क्यों ए न खुले नजर। अब जब तक मैं तुम्हें जगाऊंगा नहीं, तब तक तुमको परम धाम की दृष्टि नहीं मिलेगी। जो परम धाम की दृष्टि से तुम उस सुंदर जमाली के स्वरूप को देखते थे, वो नहीं दिखेगा जब तक मैं इल्म देकर तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। आंखा होसी खुलियां, मेरी बाता करो माहो माहे, ढूंढोगे माहे बाहर और पावे ना कोई क्या है। सुंदर साथ, कितनी मधुर वार्ता है ये वार्ता परम धाम की। आंखा होसी खुलियां, यानी तुम्हारी आंखें जैसे अभी खुली हैं वैसी ही खुली रहेंगी। तुम्हारे आंखों की पुतलियों में मेरा प्रतिबिंब जैसे अभी पड़ रहा है वैसे ही पड़ेगा, लेकिन तुम उन आंखों से मुझे नहीं देख पाओगी। आंखा होसी खुलियां, मेरी बाता करो माहो माहे। और इस संसार में जब तुम्हारी सुरता आएगी और तुम सब मिल बैठ के महामती के साथ सहूर करोगे, तो मेरी ही बात करोगे, मेरी बाता करो माहो माहे। ढूंढोगे माहे बाहर और पावे ना कोई क्या है, तुम मुझे ढूंढते रहोगे, ढूंढते रह जाओगे, कहीं नहीं मिलेगा। अब रूहे बेनियाज बीच दरगाह बारे आजाद, ना जाने आप अर्स की साहेबियां अपार। तो हम क्या बेनियाज बेसुध होके क्या पूछ रहे, क्या कहूं भेजोगे हमको कि इतथे करोगे दूर, कि इतही बैठे दिखाओगे हमको अपने हजूर, अपने पास में ही दिखाओगे कि कहीं दूर भेज दोगे भाई, कहीं भेजोगे क्या। तो राजी अपनी रूहों, ये सारी बातें राजी और रूहों के बीच की है। इतना ही बैठे देखोगे, वो कह रहे कहीं नहीं भेजूंगा, यही यही बैठे देखोगे खेल हंसी का फरामोश। और ये खेल जो है फरामोशी का है, यहां भी बेसुध रहोगे और वहां भी बेसुध रहोगे उस खेल में। सहूर करोगे बहुतक पर आए न सको माहे होश, और बहुत सहूर करोगे, क्योंकि सुंदर सा, जब तक मैं तुम्हें जागृत बुद्धि नहीं दूंगा तब तक तुम्हारा सहूर जो जीव के पास सपने की बुद्धि है उसकी बुद्धि से तुम मुझे ढूंढना चाहोगे, इल्ले कुछ नहीं मिलेगा। वो पाओगे तब जब मैं जो तुम्हें जागृत बुद्धि दूंगा उससे देखोगे, तब तुम्हारे सारे शक सुबह मिटेंगे। सुंदर साथ, कितनी मधुर बातें हमारी परम धाम में धाम धनी के साथ हुई, उसको याद तो करो।
ज्यों जाने बेसुध हुए जैसे अमल चढ़िया जोर। अमल माने नशा। तो जैसे ही हम फरामोशी का पर्दा पड़ा और हम बेसुध हो गए। फरामोशी सुंदर साथ आप समझते होंगे, जैसे कहते ना एहसान फरामोश, एहसान को भूल जाने वाला। तो फरामोशी की स्थिति होती है जो अपने आप को भूल जाता है, अपने आप से बेसुध हो जाता है, उसे अपने मूल तन का पता नहीं, कहां बैठा है पता नहीं, और किसको देख रहा होता है पता नहीं। अपनी अभी तक की सारी प्रेममयी लीलाओं को भूल चुका होता है। तो जो आत्मविस्मृति की स्थिति है उसको कहते हैं फरामोश। ज्यों जाने बेसुध हुए जैसे अमल चढ़िया जोर। और जैसे जैसे तुम फरामोशी के अंदर डूबते चले गए, माया का नशा चढ़ता गया। सो तुम क्यों ए ना सुनोगे, हादी करे बहुत तक शोर। और जब तक ये माया का अमल चढ़ा रहेगा, हादी मेरे मीठे सुकन कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। सुंदर सा। ना तुम्हें अमल ना नींद कछु, पर ऐसा खेल हंसी का ए, खेले हंसे बातें करे, याद आवे ना हक घर ची। अब ये एक बड़ी सुंदर सी मीठी बात। ना तुम्हें नशा होगा ना तुम्हें नींद होगी, पर ये हंसी का खेल ऐसा है कि तुम्हें विस्मृत कर देगा। इतना जान लो सुंदर सा, परम धाम में नींद नहीं होती, और परम धाम में फरामोशी भी कुछ नहीं। लेकिन ये सबके बावजूद राजी ने बस आपकी नजर जो ऐसे मुझे देख रही थी, ऐसे ही देखते देखते अपने दिल में उनको नजरों को ले लूंगा, और दिल में जो खेल दिखा रहा हूं उसमें नजर पड़ जाए। तो नजर को जो ऐसे थी उसको ऐसे कर दे। अब इसको कहा जाता है फरामोशी, इसको कहा जाता है नींद। अरे जो मर्जी आए कहो, मैंने तो तुम्हारी नजर अपने तन के ऊपर जो बैठी थी उसको अपने दिल में लगा लिया, और दिल के अंदर मैंने ऐसी सुंदर रचना की हुई है, एक ऐसा सुंदर रील बनाया है कि उस पिक्चर को अब देखो, और अक्षर देखेंगे अपने काल माया के ब्रह्मांड में। लेकिन वहां हुक्म मेरा ही। तो इस जागनी के ब्रह्मांड में देखो सुंदर सा, ध्यान करो। ब्रज में हम आए, हमने लीला की, पूरी नींद की लीला थी जिसका नाम धराया काल माया, और पूरी नींद में सब बिसरे। तो वहां पे आत्मा कृष्ण जी के तन में धनी का आवेश, अक्षर की आत्मा विराजमान, और विष्णु जी का जीव, दो हो जाए विष्णु।
और गोपिकाएं जिनके अंदर 12,000 ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि भी है 24। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आपको बस अपना स्वरूप दिखाने का राज्य की कृपा से प्रयास कर रहा हूं और खुद भी देखने का प्रयास कर रहा हूं। तो वहां जितनी लीलाएं हुई, पूतना को मारा, गाय भैंस, गाय बैल की लीलाएं की, भैंस नहीं गाय, और वो ब्रह्मा जी ने जो गुफा में फंसा दिया, वो विध विध की लीलाएं, जमुना तट की लीला, वो सारी लीलाएं अक्षर ब्रह्म को एक इशारा था कि परम धाम के 25 पक्षों में मैं अपनी रूहों के साथ कैसे रमण करता हूं। फिर रंग महल के अंदर जो अपनी 12,000 रूहों के साथ नृत्य की लीला करता हूं, आरुगामने की लीला करता हूं, चौथी भौं पे, पहली भौं पे, उसका क्रीड़ा कैसी होती वो तुम्हें नहीं पता था, रस तो तुम्हें मिलता था। तो उसको मैंने तुम्हें उसका क्रीड़ा कैसी होती है उस लीला को नूतन वृंदावन में तुम्हारी बुद्धि केवल ब्रह्म में करके दिखाया। और अब इस जागने के ब्रह्मांड में मेरी रूहें अर्श की बादशाही और वाहे दत्त का इश्क इस ब्रह्मांड में आके जानेगी, लेकिन तुम इसी ब्रह्मांड में आकर जहां मेरा हुक्म का स्वरूप होगा, तुमको भी वो बातें पता लग जाएंगी, अर्श की बादशाही और वाहे दत्त का इश्क। तभी इंद्रावती जी फरमाती हैं, मेरी संगतें ऐसी सुधरी, बुध बड़ी हुई अक्षर। अब बानी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। श्यामा जी कह रही, अब बानी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब सयन को भेली जगाऊं। एक सब बड़े भेले जागसी भेले, सब सयन को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। तो जैसे रासलीला को अक्षर ब्रह्म ने अपनी जागृत बुद्धि में ग्रहण करके अपने चित्त में अखंड कर लिया, वैसे ही जो इस जागनी के ब्रह्मांड में उस परम धाम की का स्वरूप, उस परम धाम के अंदर होने वाली लीलाएं और उसका जितना रस है, वो इंद्रावती जी के अंदर अक्षर ब्रह्म भी विराजमान है। तभी इंद्रावती को पूर्ण ब्रह्म की संज्ञा मिली। तो रूहें अपने उस रस को, अर्श की बादशाही और वाहे दत्त का इश्क जो राज्य दिखाना चाहते थे, वो पा रही हैं, और अक्षर ब्रह्म भी अपने दिल में वो सारी परम धाम की सभी लीलाओं को अखंड कर लेंगे। और अक्षर ब्रह्म अपने तन से बैठते हैं परम धाम के अक्षर धाम में, और उनका दिल का जो प्रकट स्वरूप है वो योग माया के ब्रह्मांड में सत स्वरूप है। तो जैसे रास को उन्होंने अपनी बुद्धि से लेके चित्त में अखंड किया और आज भी उसका रसपान करते रहते हैं, उसी प्रकार से जो परिक्रमा ग्रंथ खिलवत सागर सिनगार का मार्फत का वाणी है, तारतम का तारतम है,
तो जैसे रूहें उसका रस प्राप्त कर रही हैं, अक्षर ब्रह्म भी प्राप्त करेंगे और उस प्रकार से परम धाम की उस सुंदर स्वरूप को अपने दिल में धारण करेंगे और वो उनके सत स्वरूप में वो परम धाम की प्रतिबिंबित लीला होती रहेगी, जहां पर ब्रह्म सृष्टियों के जीव पहुंचकर अनादिकाल तक उस प्रतिबिंब का रस प्राप्त, प्रतिबिंबित लीला का रस प्राप्त करते रहेंगे। और बहिष्तों में जो जीव अखंड होंगे उनको भी उस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब अपनी अपनी स्थान पर दिखता रहेगा और वो इन आकारों की पूजा करेंगे, 88 आकार। तो ये सारा रस इस प्रकार से हो रहा है। तभी इस कहते हैं, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे। तो सुंदर साथ जी, आज समय पूरा होता है आज का, और अभी हम लोग खिलवत के प्रकरण 14 का 11 चौपाइयां हमने किया है। 12वीं से कल इसी वक्त प्रारंभ होगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।